हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 के बारे में। तो क्या ड्रीम 11 एक सट्टा कंपनी, और अगर ये सट्टा कंपनी है तो सरकारी से बैन क्यों नहीं कर देती है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इन्वेस्टर ने इस पे $8 बिलियन यानी लगभग 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया ड्रीम 11 पे। तो दोस्तों सवाल ये बनता है कि ड्रीम 11 जब सट्टा कंपनी है तो सरकारी से बैन नहीं करती है, और आखिर ड्रीम 11 प्रॉफिट कैसे कमा रही है, लोग इस पे कैसे आ रहे हैं, ये सारी सवाल है। तो इसके इन सब को जानने से पहले दोस्तों जानना होगा कि ड्रीम 11 क्या है और इसकी शुरुआत कैसे। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ड्रीम 11 की शुरुआत 2008 में हर्षजन ने किया था। और हर्षजन एक यूएसए के स्टूडेंट थे जो कि भारतीय मूल के थे। जब वो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स है जो वहाँ चल रहा है। जब वो भारत आए तो उन्होंने देखा कि भारत में तो गेम बहुत ज़्यादा है लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशंस नहीं है इन गेम को खिलवाने के लिए, लोगों को स्किल का इस्तेमाल करने के लिए। तो उन्होंने कुछ नया करना चाहा और 2008 में ड्रीम 11 की शुरुआत कर दी। लेकिन जैसे तैसे करके ड्रीम 11 चल रहा था। शुरुआती दौर में इन्वेस्टर ने इन पे पैसा लगाना नहीं चाहा, लेकिन जब देखा कि इस एप्लीकेशंस पे, इस कंपनी पे लोगों ने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है और इसका जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, तो इन्वेस्टर इस पे इन्वेस्ट करने लगे। और अभी वर्तमान में 8 मिलियन यानी लगभग 60,000 करोड़ का इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। दोस्तों जब इसका जो यूजर था 43 मिलियन के आसपास हो गया, उस समय कंपनी की टर्नओवर $1 बिलियन लगभग 750 करोड़ के आसपास हो गई थी। यानी कि ये इंडिया की पहले ऐसी ऑनलाइन गेम थी जिसको यूनिकॉर्न स्टेटस का अवार्ड दिया गया। यूनिकॉर्न स्टेटस यानी जिसका टर्नओवर 750 करोड़ $1 बिलियन से ऊपर आता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद जब इसका मार्केट में क्रेज हुआ, लोग इस पे बढ़ते चले गए, तो बहुत सारे लोगों ने इस पे पॉजिटिव थिंकिंग दी, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव थिंकिंग दी। इसी बीच ड्रीम 11 पे केस भी कर दिया गया कि ड्रीम 11 एक सट्टा कंपनी है, ये लोगों को धोखा देती है, ये बच्चों का स्किल खराब करती है, ये पैसे का लालच देकर के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। तमाम सी दलीलें दी गई और हाई कोर्ट में केस कर दिया गया। जब हाई कोर्ट में केस हुआ तो पेशी हुई, पेशी के दरमियान दोनों पक्षों ने अपना दलील रखा। जब दलीलों में ड्रीम 11 कंपनी को दलील देना पड़ा, उन्होंने ये दलील दिया कि ड्रीम 11 कंपनी कोई सट्टा कंपनी नहीं है, ये लोगों के स्किल का करने का मौका दे रही है और एक अच्छा सा भविष्य चुनने का मौका दे रही है। इनमें हर्षजन ने कहा कि हम किसी एक व्यक्ति पे पैसा नहीं लगा देते हैं, ना ही हम किसी पे सट्टा लगाते हैं, क्योंकि सट्टा वो होता है जब दो पक्ष आमने सामने होते हैं और किसी भी चीज़ पे पैसा लगा दिया जाता है और गेम को ऑफ कर दिया जाता है और भगवान भरोसे लक पे छोड़ दिया जाता है कि हम जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ भगवान भरोसे छोड़ने वाली बात नहीं है। ये गेम तब स्टार्ट होता है जब मैच स्टार्ट होती है। आप अपने स्किल से अपने प्लेयर्स को चुनते हैं, और प्लेयर सिर्फ एक ही टीम से नहीं, प्लेयर्स आपको दोनों टीम से चुनना है, जिसमें कि आप दोनों टीमों से कम एक टीम से 4 लोगों को लेना ही है और दूसरे टीम से अधिक 7 लोगों को लेना ही है, या फिर 6-5 का कॉम्बिनेशन बना करके मैच को खेलना है। अगर आपकी 11 प्लेयर्स जिस पे आपने विश्वास किया है, जिस पे आपने चाहा है कि ये अच्छा परफॉर्म कर सकती है और उन्होंने कर लिया, तो आप अपने स्किल का भरपूर इस्तेमाल करके एक मोटी रकम जीत पाते हैं। तो इस तरह से जब दलीलें हुई, हाई कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो उन्होंने फैसला भी ड्रीम 11 के तरफ से ही सुनाया। इसके बाद ड्रीम 11 की तरह ही बहुत सारी कंपनियां आई, उन्होंने भी इसी दलील का इस्तेमाल करके अपने कंपनी को लीगल करवा लिया और मार्केट में एप्लीकेशंस आकर के सुचारू रूप से चल रहा है। ड्रीम 11 की खेल की बात हो गई, अब इसकी खूबसूरती क्या है उसको जरा देखें। अब इसमें जिन कॉन्टेस्ट ने भाग लिया, जरूरी नहीं कि सभी लोग इसमें मैच जीत ही जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो मैच जीत जाते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो विनिंग सेक्शन में रहते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो विनिंग सेक्शन से बाहर हो जाते हैं। जब इसका प्राइस बांटा जाता है, अगर 1 लाख लोग हैं तो कहा जाता है कि भाई हम इसमें 70,000 लोगों को प्राइस देंगे और 30 लाख लोगों को छोड़ देंगे। तो 70,000 लोगों में 100 लोगों तक मोटी प्राइस दी जाती है, उसके बाद थोड़ा सा कम दिया जाता है, थोड़ा सा कम दिया जाता है। इस तरह करके लास्ट में 70,000, मतलब यूँ कहा जाए कि 40,000 या फिर 20,000 से 70,000 के लोग के बीच जो आपने पैसा लगाया वो पैसा आपको रिटर्न करा जाएगा और वही पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो उस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते, 70,000 लोगों के अंदर नहीं आते हैं। वो आते हैं तो 70 से 1 लाख लोगों के बीच आते हैं जो अपना पैसा गंवा बैठते हैं। अब जिन लोगों ने पहली बार ही पैसा लगाया, भाई मैंने टीम लगाई और मैं आज जीत गया, भाई मैंने आज 99 रुपये लगाई और 500 रुपये जीत गए, तो वो अपने आप को बाहुबली समझने लगता है, कहते हैं कि आज मैंने 500 जीता है तो कल मैं लाखों जीतूंगा। और यही सोचकर के वो अगले दिन फिर लगाते हैं, फिर अगले दिन लगाते हैं, फिर अगले दिन लगाते हैं, तो उसकी खुशी एक अलग हो जाती है। फिर एक तरफ वो लोग हैं जो इस पर पैसे जिनका बुड़ गया, 99 रुपये बुड़ता है तो हताश हो जाता है, यार पैसा बुड़ गया क्या करूँ, अच्छा चल कोई नहीं, 99 रुपये ही बुरी है ना, कल मैं लगाऊंगा और कल मैं अपने पैसे को डबल कर लूंगा, 2 दिनों में मैं अपने पैसे को डबल कर लूंगा। तो वो अलग चाहत रखते हैं कि मैं इस पे पैसे लगा के अपने पैसे निकाल लूंगा और फिर मैं मोटी प्राइस जीतूंगा। मतलब जीतने वाला भी आकर्षित होता है और हारने वाला भी आकर्षित होता है। ड्रीम 11 एक तरह से कहा जाए तो उसको हिप्नोटाइज करके अपने पास रख लेते हैं, जिसके कारण ड्रीम 11 के यूजर वहां से
हटते नहीं है और मार्केट में आते ही रहते हैं और ड्रीम 11 पे अपना टीम अपना स्किल का इस्तेमाल करते ही रहते हैं। तो ये मॉडल की खूबसूरती है कि भाई पॉजिटिविटी है तो भी ठीक है, नेगेटिविटी है तो भी ठीक है, हम आपको किसी भी रूप से यहाँ से हटने नहीं देंगे। ये ड्रीम 11 की खूबसूरती है जो अपने कॉन्टेस्टेंट को अपने ओर आकर्षित करके रखती है और खुद से अलग होने नहीं देती है। दोस्तों अब ड्रीम 11 काम कैसे करती है? तो दोस्तों ड्रीम 11 एक फैंसी एप्लीकेशन है जो रोज़ एक ही समय पे अलग अलग कॉन्टेस्ट खिलवाती है और इस कॉन्टेस्ट में अलग अलग लोग, बहुत सारे लोग एक एक कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं। मान लिया जाए ड्रीम 11 ने एक कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया जिसका कि उन्होंने जो स्टार्टिंग प्राइस था उसको 99 रुपये का रखा, मतलब लोअर प्राइस, और 99 रुपये का रख दिया और उसमें कहा कि आप 1 लाख प्रतिभागी होंगे इसमें जो कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे। तो इस तरह करके देखा जाए तो 1 लाख लोगों ने 99 वाले कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। अगर टोटल पैसे की अगर कैलकुलेशन की जाए तो लगभग 1 करोड़ रुपए होता है। 1 करोड़ रुपए में अब ड्रीम 11 ने एक और भी चीज़ रख दिया कि हमारे पास जो 1 करोड़ रुपए है उसमें 80 लाख रुपए हम आपके बीच ही बांट देंगे, जिसमें पहला प्राइज 10 लाख का होगा, दूसरा प्राइज 5 लाख का होगा। यानी कोई भी एक मोटी अमाउंट 1 से लेकर 10 तक रख दी जाती है। पहला प्राइज 10 लाख रखा जाता है, दूसरा प्राइज 5 लाख, तीसरा प्राइज 3 लाख, इस तरह करके 10 या फिर 100 तक छोटा छोटा मोटा अमाउंट होता है जिसको लोग देख करके आकर्षित होते हैं उसकी ओर कि काश हम भी 90 रुपये लगाए और ये मोटा प्राइज हमको ही मिल जाए। अगर ऐसा हो जाता है, आपका स्किल काम कर जाता है तो रातों रात आप लखपति और करोड़पति बन जाते हैं। तो लोगों को ड्रीम 11 ने इस तरह करके अपने ओर लुभाया और लोग इस पे क्राउड करते चले गए। अब दोस्तों 80 लाख के बाद अब समझ में ये आ रहा है कि 1 करोड़ रुपए कंपनी लेती है और 80 लाख ही क्यों देती है। तो दोस्त कंपनी का यही बिजनेस मॉडल है, जब वो 80 लाख रुपए आपको दे देती है तो उसके पास बच जाता है 20 लाख रुपए। उन 20 लाख रुपए में वो भारत सरकार को टैक्स देती है, अपने अधिकारियों को सैलरी देती है और खुद का प्रॉफिट देखती है। तो एक कॉन्टेस्ट में अगर उसका 20 लाख रुपए बच रहा है और सेम समय में अलग अलग कॉन्टेस्ट है, अगर 100 कॉन्टेस्ट हो गया तो 2 अरब के आसपास रुपया हो गया। मतलब हम 1 करोड़ की चिंता करते हैं और अरबों कमा करके रोज चला जाता है। तो ये ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल है जिसकी वजह से यहाँ पे क्राउड बढ़ता चला गया और इन्वेस्टर आते चले गए। वर्तमान में दोस्त ड्रीम 11 एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म हो गई है जो सिर्फ एक क्रिकेट ही नहीं करवाते हैं, ये क्रिकेट जैसे और भी एप्लीकेशंस और भी खेल को सामने लेकर के आती है और अपने प्लेटफॉर्म पे करवाती है। एक ही बार में 20-50 जैसे कबड्डी हो गई, रग्बी हो गई, हॉकी हो गई, बास्केटबॉल हो गई, क्रिकेट हो गई, इस तरह करके बहुत सारे खेलों पे ये अपना गेम करवाती है और करोड़ों रुपए कमाती है। बदले में जो कॉन्टेस्टेंट है उनको एक मोटी अच्छी खासी रकम देते हैं। तो ये होता है ड्रीम 11।